परमेश्वर के कलाम से एक सरल बात मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत ही आवश्यक और सरलता से समझने वाली बात है, क्योंकि हम सबका जीवन की प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ही उपयोगी बात होता है। पिछले बार हम लोग आत्मा के द्वारा चलाए चलने के बारे में हमने देखा। आज हमारी प्रार्थना के विषय में कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारी प्रार्थनाएं क्यों सुनाई नहीं जाती है, प्रार्थना क्यों नहीं सुनाई जाती है, एक ऐसा विषय पर हम लोग कुछ देर मनन करेंगे। वाई प्रेयर्स आर नॉट गेटिंग आंसर्ड, प्रार्थना सुनाई क्यों नहीं जा रही है। कई बात है, वचन से हम लोग अगर ढूंढे खोजें तो बहुत सारी चीज़ों को हमको वहाँ पर देखने को मिलता है कि हमारा प्रार्थना का जवाब क्यों रोका जा रहा है, बैरियर क्या है, उसका हिंड्रेंस क्या है, उसके लिए एक बाधा क्या डालती है। तो बाइबल में हम अगर पढ़ेंगे तो भक्त लोग, प्रभु के भक्त लोगों का एक शिकायत हमेशा हमको देखने को मिलेगा कि परमेश्वर तू हमें क्यों नहीं सुन रहे हैं, तू हमें क्यों नहीं सुनते हैं। दाऊद ने शिकायत किया, भजन संहिता 23 उसका 13 अध्याय का पहला ही वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि दाऊद ने एक शिकायत परमेश्वर के सामने रखता है। भजन संहिता उसका 13 का 1 कोई पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? हाँ। तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? हाँ। मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? देखो, दाऊद का एक विनती है। परमेश्वर से दाऊद विनती करते हैं, हे परमेश्वर, कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा, तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा। देखो यहाँ पर दाऊद के एक सवाल है। हमारे जैसे दाऊद भी ये प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर कब तक तू हमें नहीं सुनेगा। हबक्कुक की पुस्तक में आए, हबक्कुक नबी हबक्कुक का भी शिकायत क्या है, हबक्कुक का पहला अध्याय और उसका दूसरा वचन में आप उनका शिकायत भी देख सकते हैं। हबक्कुक की पुस्तक में हे देखें। यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? जी, देखो यहाँ पर भी हबक्कुक ने परमेश्वर से कहता है कि मैं कब तक चिल्लाता रहूंगा, मैं कब तक दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा। देखो हर एक भक्तों का एक शिकायत है कि कब तक हम पुकारते रहेंगे, कब तक हम चिल्लाते रहेंगे। अय्यूब ने क्या कहा, 31 का 35 देखो, अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय और उसका 35वां वचन में अय्यूब का शिकायत हमको वहां देखने को मिलता है। 31 का 35, भला होता कि मेरा कोई सुनने वाला होता। हाँ। सर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय चुकाएगा। हाँ। देखो मेरा दस्तखत यही है। हाँ। भला होता कि जो शिकायतनामा मेरे मुद्दई ने लिखा है वह मेरे पास होता। देखो, भला होता कि मेरा कोई सुनने वाला होता। देखो एक शिकायत है। हर एक भक्त लोगों, बाइबल से अगर आप देखोगे, हर एक भक्तों का एक शिकायत होता है कि प्रभु आप मेरा क्यों नहीं सुन रहे हैं। भला होता कि मेरा कोई सुनने वाला होता। अय्यूब कहते हैं मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। हबक्कुक कहते हैं मैं कब तक परमेश्वर आप मेरे विनती को नहीं सुनोगे। दाऊद कहते हैं कि आप मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं, मेरी बातों को अनसुनी क्यों कर रहे हैं। हर एक के अंदर एक ऐसा सवाल उठते हैं। आपके और मेरे मन में भी इस प्रश्न आ सकते हैं कि प्रभु मेरा क्यों नहीं सुन रहे हैं। मैंने प्रार्थना किया, मैंने परमेश्वर से विनती किया, मगर मेरा परमेश्वर मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। कई बार हमारा भी अंदर इसी बात को लेकर हम नाराज हो जाते हैं। प्रार्थना का जवाब ना आने के कारण कई लोग प्रार्थना करना बंद कर दिया। प्रार्थना का जवाब ना होने की वजह से कई लोगों ने प्रार्थना का आदत ही छोड़ दिया और उनको क्या लगता है मालूम है, प्रार्थना करने से परमेश्वर जवाब नहीं देगा, फिर मैं क्यों करूं। मेरा प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है, फिर मैं क्यों प्रार्थना करूं। मैंने विनती किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 7 बार किया, 10 बार किया, 1 साल से करा, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, मेरा प्रार्थना का जवाब कहां है। प्रार्थना का उत्तर जिस हिसाब से हम प्रार्थना करते हैं हमें नहीं मिलती है, यह मैं स्पष्ट कहता हूं। आपके प्रार्थना और मेरे प्रार्थना के अनुसार हर एक अगर जवाब मिल जाए तो हमारा शायद आज के बैठना उठना ऐसा नहीं होते, हमारा जीवन ऐसे नहीं होते, हमारा परिवार ऐसा नहीं रहते, हमारा हर एक प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। ये तो 100% पक्का है। ऐसा कोई है जिसने प्रार्थना किया सब कुछ मिल गया? कोई है क्या यहाँ पे? ऐसा कोई है तो मैं गवाही में अवसर दूंगा आपको। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने जो भी प्रार्थना किया हो सबका जवाब मिला हो। बाइबल में देखे, यीशु मसीह के पास आकर बहुतों ने विनती किया, बहुत सारी प्रार्थना यीशु मसीह ने, कोई आप बता सकते हैं कोई ऐसी एक यीशु मसीह से कोई प्रेयर किया हो या कोई विनती रखा हो और जवाब नहीं मिला बाइबल में? कोई है आपकी याद में? है कनानी स्त्री, दानियल पुराना नियम से, यीशु मसीह से मैंने बोला। पुराना नियम में बहुत सारी घटना है ना। दाऊद ने अपने बच्चे के लिए प्रार्थना किया है ना, परमेश्वर ने, वो मर गया, वो बच्चा बीमार पड़ा था,
दाऊद ने व्यभिचार किया था, इसलिए परमेश्वर ने उसको मार दिया। मार दिया मतलब मरने दिया, है ना। वो बीमार पड़ गया, वो बच्चा मर गया, तो वो पाप का कॉन्सिक्वेंस वहां हुआ। बहुत सारी घटना है पुराने नियम में। यीशु मसीह से कोई विनती किया? पौलुस ने विनती किया अपने शरीर से, क्या? कांटा को हटाओ। हाँ, हमने सुना था बीच में, मगर वो परमेश्वर ने नहीं हटाया। सही है, मगर यीशु मसीह जीते जी भी कुछ लोग कुछ विनती किया था, हैं? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। योना यीशु मसीह से विनती किया। सूबेदार ने क्या विनती किया? मेरे घर के अंदर मत आओ बोला। हाँ, तो वो तो सुना गया ना, तो फिर एक ही वचन बोला, जाओ। ऐसे तो बोला, तेरा विश्वास ने तेरे को चंगा किया, बस एक शब्द से उनके बेटे ठीक हो गया। कोई भी याद नहीं आ रहा आप लोगों को? मैं कुछ बता देता हूं। जब्दी के पुत्रों की मां यीशु मसीह के पास आए और कहा कि मेरे एक बेटे को तेरे दाएं और दूसरे को बाएं बिठाओ। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? ये सब देना मेरे वश की बात नहीं है, मेरे पिता की वश की बात है, और वो उसने जिसके लिए ठहराया है उसी का हो जाएगा। और दूसरा एक और बताऊं, मार्था ने यीशु मसीह से एक विनती की, मरियम को कहो मेरे मदद करे किचन में आकर। यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया? मरियम ने जो भाग पकड़ी है वो उत्तम है, यहां से उसको उठकर मैं यहां पर यहां से भेजना वो अनिवार्य उत्तम बात नहीं है। कई लोगों का प्रार्थना बाइबल में आप देखोगे, विनती यीशु मसीह से जो किया है, कईयों को जवाब मिला है, कई लोगों का जवाब रुका है, ठहरा है, कईयों को ना कहा गया है। हर एक चीज जैसे प्रभु यीशु मसीह के मुंह से हाँ निकलता है, वैसे ही ना का भी बहुत महत्व रहता है। परमेश्वर मना करता है तो उसमें कुछ खास बात है। प्रभु अगर आपको हाँ बोल दिया, जितना हम हाँ सुनना चाहते हैं वैसे ही ना का भी आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हाँ परमेश्वर हाँ बोल दिया तो उसमें जितना आशीष हमें मिलती है ना, उतने ही आशीष ना में भी है। याद रखना, कभी प्रभु हमें ना बोलते हैं ना, वो भी हमारा आशीष के लिए है, क्योंकि प्रेयर में हाँ में भी आशीष होता है, ना में भी आशीष होता है। समझ में आया? प्रभु अगर ना कह रहे तो उसमें भी एक आशीष है, तभी प्रभु ना कह रहे हैं, क्योंकि उसमें भी अगर हाँ बोल देता ना कुछ विपत्ति हमारा जीवन में आ पड़ती है, कुछ ना कुछ तकलीफ से होकर हम गुजर सकते हैं। तो परमेश्वर क्या करता है, कभी कभी ना कह देते हैं, वो ना भी हमारे जीवन के लिए एक बड़ी आशीष होता है। लेकिन कुछ ऐसा संदर्भ है, कुछ ऐसी इंस्टेंस है, घटना है, समय है जब प्रभु जवाब हमें डिले कर देते, धीरे कर देते। जैसे कनानी स्त्री की घटना हो, थोड़े से डिले किया। बहुत सारे अब्राहम के बारे में हम जब सोचते हैं कि अब्राहम का समय काल से थोड़ा सा डिले अब्राहम को लगने लगा, तो एक चीज परमेश्वर देरी कर देता है, कुछ चीजें परमेश्वर हमारा जीवन में जल्दी देता है, कुछ जवाब हमें मिलता ही नहीं, उसका उत्तर हमें मिलेगा ही नहीं। तो हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमारा जीवन में जवाब ना देने के वजह क्या क्या हो सकता है। ये नहीं कि केवल परमेश्वर का मर्जी नहीं था इसलिए नहीं दिया, लेकिन कुछ और बात बाइबल में लिखा गया है जिस वजह से भी हमारी प्रार्थना का जवाब या उत्तर हमें नहीं मिल सकती है। वो क्या है हम देखेंगे बाइबल में, कुछ लगभग 8 रीजन मैंने आपको आज आपके सामने मैं रखूंगा कि ये सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत आसानी हो जाएगा कि प्रार्थना का जवाब हमें ना मिलने का कुछ कारण जो बाइबल में बताया गया है उसकी ओर हम बढ़ेंगे। पहला है अनकन्फेस्ड सिन, यानी जो हमारे अंदर का पाप जो छुपा हुआ है, जिसका माफी हमने परमेश्वर से नहीं मांगे हो। अनकन्फेस्ड सिन यानी माफी ना मांगे हुए पाप के बारे में वहां पर लिखा गया है। भजन संहिता 66 का 18 वचन कोई पढ़ेंगे, भजन संहिता 66 और उसका 18। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। तो हमारा मन के विचार पाप बुरा होने पर, हमारे मन में अगर पाप रखे रहेंगे, बुराई रखे रहेंगे, दूसरों को मैं बुरा करूंगा, ये सोच है ना, अनर्थ बात सोचता रहना, दूसरों का हानि की सोचना, गलत काम मैं करूंगा ये सोचना, मतलब ये हमारा मन में लेकर घूम रहा है। मन में लेकर घूमना मतलब क्या है? होल्डिंग सिन, पाप को मन में लेकर जाना। वक्त मिलेगा तो मैं उसको सामने बाहर लाऊंगा पाप को, है ना। हम लोग अवसर ढूंढते हैं ना, लोगों को जवाब देने का अवसर ढूंढते हैं, लोगों के साथ बुराई करने का अवसर ढूंढते हैं, लोगों के साथ बदला लेने का अवसर ढूंढते हैं। वो अवसर कहां से आता है? वो शैतान हमको खोल देता है और हम उस अनुसार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन में पाप और अनर्थ का सोच पहले से है। हमने मन में सोच के ठान के रखा है कि जब वक्त आएगा, हम बोलते हैं ना लोगों को, देखना बहन मेरा भी समय आएगा। वो समय आते तक ये मन में क्या कर रही है? वो पाप को लेकर उसको फोन करके उसको पालन पोषण करके उसको बढ़ाते 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 क्या कर रहे हैं? जब अवसर आएगा तब उसको बाहर प्रकट कर देती है।
इसी को बोलता है मन में अनर्थ सोच रखना। उसको बोलता है हमारा हृदय में बुरे विचार रखना। अगर आप अपने मन में बुराई किसी के प्रति सोच के बदला के लिए, प्रतिशोध के लिए, गुस्से में, किसी भी चीजों में अगर आपने ऐसा सोच के रखा, ठान के रखा, तो ये समझ लीजिए परमेश्वर मेरा नहीं सुनेगा। अगर मेरे मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। फिर प्रभु में आपका कैसे सुन सकते हैं? क्योंकि आप दिल में कड़वी कड़वी बातें, बुरी बुरी बातों को रखा है। अनकन्फेस्ड सिन, पाप जो भी हुआ हो, आपके साथ कोई भी बुराई हुआ होगा, मगर आपने उसी को सोच के बार बार बैठे हैं। नहीं तो आप अपने जीवन के पाप को कभी परमेश्वर के सामने कबूलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है और उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। उसी को मन में रखे रहना वो हमें क्या कर देता है? हमारा प्रार्थना का जवाब देने से हमें रोक सकती है। नीति वचन 28 का 9 पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ते जाएंगे। नीति वचन 28 का 9, एक जन यशायाह नबी 1 का 15। वह किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का 28 का 9, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। व्यवस्था सुनने से मतलब क्या है? परमेश्वर के कानून, प्रभु के वचन, परमेश्वर के नियम, उसको सुनने से अपने कानों को फेरना। प्रभु की बातों को सुनना नहीं। उनको कितने भी समझाओ कोई मतलब नहीं। वो बोलते नहीं, मेरे मन में मैंने ठाना है वही मैं करूंगा। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने मन को तैयार करने के लिए तैयार नहीं, आपके मन को सुधारने के लिए तैयार नहीं, आपका जीवन की बदला को दूर करने के लिए तैयार नहीं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन सकती है। हमारा मन का पाप, हमारा जीवन का पाप है प्रथम रीजन परमेश्वर जो हमें नहीं सुन सकता। यशायाह 1 का 15 भी पढ़े। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे तब मैं तुझसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। देखो, जब परमेश्वर की ओर हम हाथ फैलाएंगे कुछ पाने के लिए, तब परमेश्वर हमारी ओर से मुंह फेर लेते। परमेश्वर की मुंह मतलब जवाब है, परमेश्वर का मुंह मतलब उत्तर है। परमेश्वर मुंह फेर लेता है। तुम कितने ही प्रार्थना क्यों ना करो, याद रखो, 21 बैठो, 40 बैठो, 1 साल तक प्रार्थना करो, 2 साल तक प्रार्थना करो, तुम कितने भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी प्रभु का व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत पाप करूंगा और मन में रखूंगा फिर मैं फास्टिंग लेकर प्रार्थना करूं, मैं अपने आप को साफ करके प्रार्थना करूं। प्रभु नहीं सुनेगा। जब तक हमारा मन का चीज, जो मन के अंदर की जो गुप्त पाप है, उसको दूर नहीं करेगा, परमेश्वर हमारा नहीं सुनेगा। तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। तुमने पाप किया है, तुमने अपराध किया है, तुमने अनर्थ सोच रखा है, तुमने बुराई को होल्ड कर रहे हैं, तुम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसी बात को और स्पष्ट रूप से यशायाह 59 का 1 और 2 में यशायाह नबी ने स्पष्ट किया। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया, ना वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुमको तुम्हारा परमेश्वर से अलग कर दिया है। देखो, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। बाइबल कितने स्पष्ट कह रहे हैं कि तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारे मन की वो बुरे सोच के कारण, तुमने जो माफी प्रभु से मांगे नहीं, उन पाप को लेकर घूमते रहने के कारण। कई पाप है जो हमारा जीवन में हम छोड़ता नहीं है, उसको हम लेकर अपनी जिंदगी पर ले चलते हैं। हम सोचते हैं, विचार करते हैं कि मैं एक समय इसको छोड़ दूंगा, एक समय मैं सबसे मेल हो जाऊंगा, नहीं तो एक समय मैं ये बुराई को नहीं करूंगा, एक समय मैं सुधर जाऊंगा। हम ऐसा सोचकर बैठे हैं, लेकिन याद रखना, ये सोचते आपकी उम्र बीत जाएगा और कभी भी आपकी प्रार्थना इस समय काल में परमेश्वर नहीं सुनेगा, क्योंकि आपके मन बुराई की ओर गए हैं, आपके हाथ में खून लगा है, आपके विचारों में गलती है, पाप है। तो ये पाप आपके अंदर छुपा है, तो परमेश्वर भी अपने मुंह आपकी ओर से छिपा लेगा और वो आपका नहीं सुनेगा। इसलिए 1 यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 9 वचन में क्या कहा गया? 1 यूहन्ना 1 अध्याय का 9 वचन, 1 यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 9। यदि हम अपने पापों को मान लेते, इसलिए बाइबल कहती है यदि हम अपनी पापों को मान ले, कन्फेस, यहां पर आते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले, कन्फेस योर सिन, आपके पापों को मान लो।
हाँ, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने वह हमारा पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी विश्वास योग्य और है। धर्मी है। और उसका एक और वचन नीचे है, यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया हाँ, तो उससे झूठा ठहराते उससे हैं झूठा ठहराता है और उसका वचन हम में नहीं उसका है। वचन हम में नहीं है। देखो बाइबल क्या कहती है, यदि हम कहे मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, लोग कहते हैं ना मैंने क्या पाप किया, मैंने इतना अपराध क्या किया। अगर हम कहे कि हमारे अंदर पाप नहीं तो हम परमेश्वर को क्या ठहराते हैं, झूठा ठहराते। क्यों? क्योंकि आपका प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है और आप कह रहे कि मैंने क्या पाप किया, तो आप परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे हो। आप बोल रहे कि प्रभु का गलती है कि प्रभु मुझे जवाब नहीं दे रहे। आपके भीतर पाप है भाई, आपके अंदर पाप छुपा है बहन, आपके हाथ में पाप लगी है और हम कहते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने क्या पाप किया, मैंने क्या ऐसा अपराध किया कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा दर्द सहने दिया। कई लोगों का सवाल है मैंने ऐसा क्या अपराध किया। बहन तुमने बहुत सारा अपराध किया। कई लोग बोलते हैं मैंने ऐसा क्या पाप किया कि मेरे साथ ऐसा बीत रहा है। लिस्ट निकालूं हैं, एक पेन और कागज में लिस्ट निकालो तो वो फिर दोबारा कभी गवाही में नहीं बोलेगा मैंने ऐसा क्या अपराध किया। बहुत अपराध किए। बाइबल में लिखा है अगर तुम कहे कि तुमने पाप नहीं किया तुम परमेश्वर को क्या ठहराते हैं, झूठा ठहराते हैं। परमेश्वर कभी झूठा नहीं हो सकता। मनुष्य सब झूठ है, वो मनुष्य सब झूठ बोलता है, मनुष्य सब झूठा है, लेकिन परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। तो बाइबल साफ कहती है यदि हम अपने पापों को मान ले, उसको छोड़ने के लिए, उसको त्यागने के लिए और उसको परमेश्वर के सामने खुलासा कर रहे हैं प्रभु हाँ ये पाप है। कन्फेस करने का मतलब ही यही है। कई चीज जो हमको लगता है कि ये पाप नहीं है मगर प्रभु के सामने मानना है प्रभु ये भी पाप है, मेरा ये स्वभाव भी पाप है, परमेश्वर मैंने ये किया ये भी पाप है। होश आना चाहिए। जब तक होश नहीं रहेगा ना लोग उसके बारे में सोचेंगे नहीं। कई लोगों को लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, सब लोग करते हैं, वो भी झूठ बोले मैं भी झूठ बोलता हूं, वो भी किसी को ऐसा किया तो मैं भी ऐसा किया, वो भी ठग दिया तो मैं भी ठग दिया, वो भी सरकार को लूटा तो मैं भी सरकार को लूट रहा हूं। वैसे टाइप का देखो लोगों के अंदर क्या सोच है, वो कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई ऐसा पाप का सोच नहीं है, बुराई तो नहीं है, तो मैं क्यों ऐसा सोचूं कि ये गलत है। अगर उन लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तो उनके अंदर क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या नहीं आ रहा है, पाप के प्रति एक ज्ञान नहीं है। मैं जो कर रहा हूं, मैं जो कर रही हूं ये पाप है करके एक होश नहीं है। अगर ये होश हुआ रहता कि जो आपने बोला ये पाप है, इतना तक कि हमने एक शब्द बाइबल में लिखा गया कि तुमने अपने भाई को क्या नहीं कहलाना, मूर्ख नहीं कहलाना। छोटी सी बात है, हम रोज कितने बार मूर्ख बुलाते हैं लोगों को, लेकिन बाइबल में लिखा है ये भी क्या है, तुम्हें न्याय के कचहरी में, अदालत में, दंड के सभा में तुम्हें खड़ा कर सकता है। परमेश्वर की न्याय सभा से कोई छूट नहीं सकता। तो याद रखो बाइबल क्या पाप कहती है वो हमारे लिए मजाक है, बाइबल जो गंभीरता से समझाती है वो हमारे लिए सिल्ली मैटर है। बाइबल जिसको पाप कहते हैं शैतान उसको सिल्लीफाई करके यानी उसको नलीफाई करके उसको कमजोर बना के उसको हमारे हाथों में देते, बोलते बेटा ये तो सब बोलते हैं, बहन ये तो सब बोलते हैं, क्या तकलीफ है। मुंह से कोई अपशब्द निकला, अचानक क्या सोचते हैं मालूम, ये तो सब बोलते हैं, ये तो सब बोलते हुए मैं सुना हूं, सुनी हूं। सब बोलना सब सुना ये मत सोचना आपके जीवन में। परमेश्वर क्या कहता है, बाइबल में क्या लिखा है, हमारा आधार उसी के अनुसार है। पाप को जब तक व्यवस्था नहीं था तो पाप क्या है करके उसका ज्ञान नहीं था, लेकिन व्यवस्था आने के बाद, वचन आने के बाद हमको मालूम है कि कौन सा पाप है कौन सा पाप नहीं है। अब व्यवस्था है, अब आज्ञा है, अब हमें मालूम है इसी अनुसार बाइबल के आधार पर कि कौन सा पाप है कौन सा पाप नहीं है। तो हमारा जीवन में हमेशा क्या होना चाहिए, पाप को मानना है। अगर मैं नहीं मानूं तो मेरा प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुन सकता। तो पहली बात है अनकन्फेस्ड सिन, जो ना मानने वाली पाप के वजह से मेरे मन में बुराई रहेगी तो परमेश्वर मेरा नहीं सुन सकता है। दूसरा रीजन हम देखेंगे, कुछ बातों को जल्दी से हम देखेंगे। दूसरा है अनबिलीविंग माइंड, अविश्वासी हृदय। पहला अनकन्फेस्ड सिन है, दूसरा अनबिलीविंग माइंड, मतलब अनबिलीव है ना, अविश्वास हमारे अंदर होने से परमेश्वर हमारा प्रार्थना का जवाब नहीं देगा। याकूब की पत्री पहला अध्याय 6 से 8 तक पढ़े। याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसका 6 से लेकर 8 तक। विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। परमेश्वर से अगर कुछ मिलना है, कुछ पाना है, प्रार्थना का जवाब चाहिए, तो बाइबल में लिखा है अविश्वास ना करे पर विश्वास से मांगे, है ना, विश्वास से मांगे, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर की समान है। देखो ऐसा मनुष्य परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकता है। दूसरी रीजन है अविश्वास।
प्रभु से आप जो विनती करते हैं, आपके अंदर संदेह हो रहा है कि क्या प्रभु ये मुझे मेरे जीवन में दे सकता है, क्या परमेश्वर ये काम मेरे जीवन में कर सकता है। अविश्वास होता है प्रभु के ऊपर, अविश्वास हृदय। मरकुस 11 का 23 पढ़ेंगे, मरकुस 11 का 23 और 24। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 23 और 24। मैं तुमसे सच कहता हूं, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। उसके लिए वही होगा। और देखो, जो अपने मन में अविश्वास ना रखे, बाइबल में लिखा है, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा। अविश्वासी मन, संदेह रखना, संदेह रखने से क्या नहीं होगा, परमेश्वर से जवाब नहीं आएगा। अनबिलीविंग हार्ट, मेरा मन अविश्वास कर रहा है, मेरा मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या परमेश्वर ये मेरे लिए कर पाएगा, क्या प्रभु ये काम कर सकता है। अविश्वासी मन मतलब क्या है मालूम, गॉड इज इनएबल, परमेश्वर ये काम करने के लिए लायक नहीं है, मतलब योग्य नहीं है, पर्याप्त नहीं है, सक्षम नहीं है, ये सोचना होता है। प्रभु एबल नहीं है ये काम करने के लिए, मन में अविश्वास पैदा होता है। ये मत्ती रचित सुसमाचार में 19 का 26 में एक बात लिखा गया है, इस बात पर हमारा मन अविश्वास कर लेता है। मत्ती 19 का 26, मत्ती रचित सुसमाचार 19। उनकी ओर देखकर कहा, उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ये बात पर विश्वास ना करना होता है अविश्वास। ये वचन पर आप विश्वास करोगे ना, कभी भी आपके जीवन में किसी भी चीज के प्रति आपका विश्वास नहीं होगा। बाइबल में क्या लिखा है, मनुष्यों से तो नहीं हो सकता है, लेकिन परंतु परमेश्वर से। यही बात किसी ने सारा के सामने बोला, याद है, स्वर्गदूत, सारा तू क्यों हंसी। सारा झूठ बोली, मैं नहीं हंसी, तू हंसी थी। जब वायदा सुना, जब वायदा के बारे में बताया कि तुम्हें संतान होने वाला है, 65 वर्ष की सारा उस समय हंसने लगी, क्योंकि उसके अंदर ऐसी सोच आई कि मैं 65 साल की हो गई, अब मुझे कहां से बच्चे का सुख या संतान का सुख होगा। यह विचार उनके मन में आकर वो हंसने लगी। वो सोचने लगी कि मैं बच्चे को कैसे दूध पिलाऊंगी। वो सोचने लगी कि मैं इतना बुढ़ापे में लोगों के सामने में बच्चे को लेकर कैसे जाऊंगी। वो अपने मन ही मन में हंस, ये बात को सोचकर बाहर हंसने लगी। तो स्वर्गदूत कहते, सारा तू क्यों हंसी, क्या परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव है। यही बात यहां पर लिखा है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर को अगर एक कुंवारी गर्भवती के कोख में संतान दे सकता है, तो एक बूढ़ी महिला के कोख में भी परमेश्वर संतान दे सकता है। यीशु मसीह के लिए एक अद्भुत काम कर सकता है, इसहाक के लिए एक अद्भुत काम कर सकता है, आपका और मेरे जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत काम कर सकता है। यह बात पर विश्वास करना होता है। अविश्वासी हृदय अगर हमारे मन में रहेगा, इब्रानी 11 का 6, जल्दी से पढ़े, इब्रानी 11 का 6। विश्वास का परिभाषा, व्याख्या, और विश्वास बिना, हाँ, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, यह वचन को फोकस में रखना, और इब्रानी 11 का 1 पढ़ लीजिए। इब्रानी 11 का 1 में विश्वास का, हाँ, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। दो चीज है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। मैं बोलता हूं अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, बोले अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अनदेखी वस्तु यहां पर किसके बारे में कहा गया है, इब्रानी 11 का 6 में लिखा है, वो जब आप विश्वास करके जाते हैं तो ये विश्वास करना है कि परमेश्वर है, वो है। परमेश्वर अनदेखी है कि नहीं, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब वचन में लिखा, यूहन्ना में कहते हैं कि परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता। गॉड कैन नॉट बी सीन बाय आवर आइज, हमारी आंखों से परमेश्वर को देख नहीं सकता, हमारी नजरों से परमेश्वर नहीं दिखता। बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर को अपने नग्न नेत्रों से नहीं देख सकता। तो पहले हमको क्या विश्वास करना है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो क्या है विश्वास करने वाले, अब 11 का 6 में क्या लिखा, देखो, वो जो विश्वास करना चाहिए परमेश्वर के पास आने वालों को कि वह है, पहली चीज। और दूसरा चीज, आशा की गई वस्तुओं का नो, आशा की गई वस्तुओं का निश्चय है। विश्वास क्या है, आशा की गई वस्तुओं का निश्चय है, अनदेखी वस्तुओं का
ये डेफिनेशन को माइंड में सेट करना। पहले दो चीज है, आशा की गई वस्तु, द थिंग्स विच आई होप फॉर, मैंने जिस बात की आशा किया प्रार्थना में, है ना, मैंने मेरे जीवन में मिलेगा सोचा। आशा की गई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अब ये दो चीज इब्रानी 11:6 में जवाब दिया है। वो अनदेखी वस्तु कौन है? अब देखो, आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। अनदेखी है वो परमेश्वर है करके आपको विश्वास करना है, तभी अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण होता है। और दूसरी चीज, आशा की गई वस्तुओं का निश्चय होना है, तो क्या करना है? अपने खोजने वालों को परमेश्वर प्रतिफल देता है। दो चीज, यही चीज वहां भी लिखा गया। ये मगर प्रैक्टिकली दिखा दिया कि कैसे विश्वास रखना चाहिए। हम बोलते हैं विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, हम बोलने में बोलते हैं, मगर ये प्रैक्टिकली कैसे होता है? यहां लिखा है कि वो अनदेखी वस्तु कौन है? वो परमेश्वर है। और वो आशा की गई वस्तु क्या है? अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। ये दो चीज अगर हमारे अंदर नहीं है तो हमारे अंदर अविश्वास पैदा होता है। ये हमारे अंदर रहेगा तो हमने जो मांगा, परमेश्वर की उपस्थिति में हम जिस बात के लिए विनती किया, हमने परमेश्वर की उपस्थिति में खोजने वाले को परमेश्वर प्रतिफल देता है, ये बात को विश्वास करके प्रभु से मांगना है, प्रभु हमें जवाब देता है। लेकिन अविश्वासी मन, अनबिलीविंग हार्ट, अनबिलीविंग माइंड हमारे अंदर रहेगा, परमेश्वर प्रार्थना का जवाब नहीं दे सकता। ये प्रभु का वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर अविश्वास है प्रभु ये काम नहीं कर सकता। ये प्रभु आपके वश की बात नहीं है। कई लोग प्रभु के हाथ में समस्या छोड़ता नहीं है, इंसान के द्वारा ही सब कुछ सेटलमेंट करने का कोशिश में बैठे हैं। जबकि मत्ती में हमने साफ पढ़ा 19:26 में लिखा है, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता। आपकी परेशानी को सुधारने के लिए ले जाते और बिगाड़ के देगा आपके हाथ में। लास्ट में इतना बिगड़ने के बाद परमेश्वर के सम्मुख आकर माफी मांगते, प्रभु मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया, पहले से ही आना चाहिए था आपके पास। जब मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता आपको मालूम है, तो मनुष्य के पीछे ना जाकर परमेश्वर के पीछे जाने का है। हमको पता है कि इस संसार में लोग मनुष्य पर भी भरोसा रखता है, मेडिसिन पर भरोसा रखता है, वैद्यों पर भरोसा रखता है, कोर्ट कचहरी पर भरोसा रखता है, पुलिस पर भरोसा रखता है, अधिकारियों पर भरोसा रखते हैं। ये सब भरोसा रखना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा याद रखना मनुष्य से कुछ नहीं होगा। ये अगर होना है तो मेरा परमेश्वर से होगा। हर एक विषय में आपको ऐसा सोचना है, हर एक बात में ऐसा सोचना है, आपको ऐसा मन में विचार करना है, मनुष्यों से तो नहीं होगा प्रभु, मैं समझता हूं ये मनुष्यों का काम नहीं है, ये मेरा परमेश्वर का काम है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए वो फाइल आगे बढ़ा सकता है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए द्वार खोल सकता है, मेरा परमेश्वर अधिकारियों का मन को बदल सकता है, मेरा परमेश्वर के हाथ में टोटली कंट्रोल है। अगर प्रभु चाहेगा तो एक पल में सब कुछ बदल सकता है। प्रभु ने यहोशू के लिए सूरज को तक रुकवा दिया है कि नहीं? सूरज को एक ही स्थान में, एक ही पोजीशन में, पृथ्वी जो रोटेट होता है हमको मालूम है, सूरज भी डूबता जाता है, लेकिन परमेश्वर के आदेश के अनुसार नेचर को, प्रकृति को परमेश्वर रोक सकते हैं। तो याद रखो, आपके काम परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आपके लिए एक छोटी सी चीज को रोकना प्रभु के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। हम अविश्वास रखते हैं, कैसे करेगा ये कैसे हो जाएगा, बच्चे का फीस कहां से पटेगा, पढ़ाई में कैसे रास्ता खुलेगा। अविश्वास हृदय को दूर रख के प्रार्थना से, विश्वास से प्रार्थना करना शुरू करो, प्रभु उसमें क्या देगा? हमें जवाब दे सकता है। तीसरा है, पहला अनकन्फेस्ड सिन है, यानी जो पाप को हमने क्षमा नहीं किया या माफी नहीं मांगा प्रभु से। दूसरा अनबिलीविंग हार्ट है, अविश्वासी हृदय। तीसरा है अनप्रेयर्ड प्रेयर्स। अनप्रेयर्ड प्रेयर्स मतलब जो प्रार्थना हमने नहीं किया है, जिस विषय के लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए तो उस विषय के लिए हमने प्रार्थना नहीं किया। अनप्रेयर्ड प्रेयर्स, याकूब 4 अध्याय और उसका 2 वचन। तुम लालसा रखते हो, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम्हें मिलता नहीं। तुम हत्या और ढहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हाँ, वहां लिखा है तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते, कि तुम यू आर नॉट आस्किंग फॉर। जिस विषय के लिए प्रार्थना करना चाहिए उस विषय के लिए हम प्रार्थना नहीं कर रहा है, प्रभु की उपस्थिति में उस विषय को नहीं ला रहे हम लोग। कई लोग होते हैं ना, छोटी सी विषय है, हम सोचते प्रभु को क्यों परेशान करूं। कभी ऐसा मन में सोच आया है, परमेश्वर को क्यों मैं तकलीफ दूं, छोटी सी बात है, मैं कर सकता हूं, मम्मी पापा कर लेंगे, रिश्तेदार लोग कर लेंगे, मेरा दोस्त कर लेंगे, छोटी सी बात के लिए हम प्रभु को क्यों ट्रबल करना है। हमको लगता है कि प्रभु की उपस्थिति में जाने से अरे फिर A to Z पूरा
सिस्टम को लेके जाना पड़ता है, प्रभु को मनाना पड़ता है, खुश करना पड़ता है ना। इतनी बड़ी बात है, उसी से अच्छा कि मैं सीधा जाके ये काम कर लूं। कई लोगों को परमेश्वर को ट्रबल करना पसंद नहीं है, बार बार सोचते रहते कि मैं क्यों छोटी छोटी बात सह लेता हूं। मैं पेट दर्द है, पेट दर्द हो रहा है, मान के चलो पेट दर्द हो रहा है, तो सोचते हैं कि मैं क्यों परमेश्वर को ट्रबल करूं, है ना, प्रार्थना करके एक थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। नेचुरल वे होता है, शरीर का एक प्रतिक्रिया होती है, शरीर अपने आप उसको ठीक करता है। मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा नहीं होगा, मगर याद रखना इस चीज में क्या हम परमेश्वर के सम्मुख जा सकते हैं? जा सकते कि नहीं? हम लोग करते क्यों नहीं है? हमको क्या लगता है मालूम, मैं इतनी छोटी बात को क्यों परमेश्वर को परेशान करूं? असली परमेश्वर को परेशानी कब होता है मालूम? जब आप इस छोटी बातों के लिए भी प्रभु की उपस्थिति में नहीं आते हो। परमेश्वर को परेशानी तब होता है जब आप उनकी उपस्थिति में आप नहीं आ रहे हो। परमेश्वर को कभी यह परेशानी नहीं होती कि आप बार बार क्यों आ रहे हैं, आप छोटी छोटी बात को लेकर क्यों आ रहे हैं, बच्चे जैसे क्यों। ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर को परेशानी अगर होता है तो तब होगा जब आप उसके सम्मुख में नहीं आते हैं। प्रभु हमेशा पसंद करते हैं अपने बच्चों से बात करना, अपने बच्चों के लिए छोटी सी छोटी बात करना। प्रार्थना में बड़ा या छोटा नहीं है, हम हर एक विषय प्रभु के सम्मुख में रख सकते हैं जिससे आप एकदम डिस्टर्ब रहते हैं, आप परेशान रहते हैं। जो भी विषय हो प्रभु के सम्मुख में आप ला सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने दिल दिमाग में एक सोच रखा है कि मैं ये छोटी बात मैं नहीं मांगूंगा प्रभु से। मेरे को 10 रुपये का जरूरत है, गाड़ी में जाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो हम लोग क्या सोचते हैं, मैं प्रभु से कैसे मांगू 10 रुपया, 1 लाख होता तो मैं मांगते, है कि नहीं? विचार ऐसा है कि नहीं लोगों का? 10 लाख की बात है तो मैं किसके पास जाऊंगा? 10 रुपये की बात के लिए मैं किसके पास जाऊंगा? रानी दीदी के पास जाता हूं, है नहीं तो सोनू के पास मैं जाता हूं। 10 रुपये की बात है ना, वो कर ले, क्योंकि उनके पास ये हमारा विश्वास को कब्जा कर ले रहे हैं। क्या इनके पास है, ये हमको पता है, और यहां पर हमको डाउट है प्रभु देगा कि नहीं। 10 रुपये के बाद मुझे परमेश्वर से बोलने से ज्यादा आसान सोनू को बोलना लग रहा है आजकल, इसलिए मैं ऑटोमेटिक वहां चले जा रहे हैं। लेकिन सबसे आसानी, सबसे नजदीक, सबसे सरल, सबसे समीप रहने वाला परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। सबसे नजदीक हमारा खुदा है, सबसे करीब हमारा परमेश्वर है। कान लगाकर प्रभु बैठे हैं कि कब ये कुछ बोलेगा मेरे से। हमारा कई प्रार्थना का जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि हम मांगते, वचन में क्या लिखा है, तुम लड़ते, तुम झगड़ते, तुम कुछ पाते नहीं, इसीलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। तुम नहीं मांग रहे हो परमेश्वर से। यीशु मसीह ने चेलों को कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो ना, मेरे नाम से मांगो। यीशु मसीह चेलों को बोलता, अब तक तुमने मेरे साथ रहकर मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा, मांगो, मेरा पिता तुम्हें वो सब दे देगा। मेरे नाम से तुम मांगना, अधिकार के साथ मांगना होता है। यीशु मसीह के आप जरा सोचो, अगर आपका पापा का खाता है बैंक में और आप वहां चले जाते हैं ना, पापा का सब डॉक्यूमेंट्स लेकर, आप उसका बेटा है, आपको हक बनता है, आप वहां जाके मांग सकते हैं मेरे पापा का खाते से रिलीज करो। अगर आप नॉमिनी हैं तो आप उसका संपत्ति का हकदार है। तो आपको पता है हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम मेरे नाम से पिता से मांगना, स्वर्ग से आशीष को रिलीज कर देंगे, वो सब तुम्हें छोड़ देंगे प्रभु। क्योंकि यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, उस नाम से हमारे लिए हर एक आशीषें खुल चुकी है, उस नाम से हर एक चाबी प्रभु ने हमारा हाथों में सौंप दिया है। अब हम आशीषों का द्वार को खोल सकते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं, मांगो, मेरे नाम से मांगो। तुम नहीं मांगने से क्या होगा? परमेश्वर से जवाब प्राप्त नहीं होगी। तो तीसरी बात क्या है? अनप्रेयर्ड प्रेयर्स। हमने प्रार्थना नहीं कर रहा है, इसलिए हमें जवाब नहीं मिल रहा है। स्वाभाविक बात है, हमने नहीं मांगा, नहीं मिला। और कई लोग ऐसा सोच के बैठे थे, मैं बिना मांगे प्रभु देते तो अच्छा रहता। समय का बचत करने वाले लोग, उन लोग नहीं चाह रहे कि प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रार्थना करें। क्या सोचते हैं मालूम? मेरा मन का सोच तो प्रभु जानते हैं, मेरे मन का विचार तो प्रभु समझता है, मेरे मन का बोझ को प्रभु जान रहे हैं। प्रभु जान बूझ कर फिर क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरा दुख को समझकर मुझे क्यों नहीं देता है? प्रभु आपके हर एक दर्द को जानता है। बाइबल में लिखा, आप मांगने से पहले प्रभु आपका आवश्यक क्या है करके जानता है। फिर भी बाइबल में लिखा, फिर भी मांगो, फिर भी मांगो। प्रभु को पता है कि आपका आवश्यकता क्या है, फिर भी मांगो। मांगना एक प्रोसेस है। प्रभु से वचन में हम मत्ती 7:7 में क्या बोलते हैं? मांगो तो तुम्हें, मांगोगे तब दिया जाएगा। फालतू में बैठने वाले बहन ले 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 बोलकर प्रभु नहीं आएगा। मांगोगे तब तुम्हें मिलेगा। हम मांगने के लिए तैयार नहीं होते हैं। रोटी मांगते मांगते एक दोस्त के घर में आधी रात को एक दूसरा मित्र गया है, मांगते रहा,
मांगने के बाद दरवाजा खुला, रोटी अंदर है निकाल कर दे दिया। इसलिए परमेश्वर से दिन रात मांगने वालों को प्रभु हर एक आशीष दे सकता है। हम मांगते नहीं हैं। हमने एक बार मांगा, जवाब नहीं आया तो हमने छोड़ दिया, अपने से सेटलमेंट किया। दूसरे बार फिर मांगने ही नहीं गया, इंसान के पास गए। तीसरे बार बैंक के पास गए। चौथी बार और कोई हेल्प किया, वहां गए। पांचवी बार फिर परमेश्वर को हमने भूल ही गए। अब ऐसा परिस्थिति आ गई जब इंसान सहायता नहीं कर सकता, तब हम प्रभु को याद कर रहे हैं। तो आपको लगता है परमेश्वर आपको सुनेगा? पहले से आप प्रभु को भूल गए और लास्ट में बड़ी समस्या आ गई जिसमें कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है, तब हम बोलते प्रभु तू ही मेरा सहारा, तू ही मेरा बचाने वाला, तू ही मेरा शरण स्थान। इससे पहले कौन था तुम्हारा शरण स्थान? है? ये गीत गाने से पहले तक तुम्हारा शरण स्थान कौन था? बैंक था, खाता था, पैसा था, पड़ोस थे, रिश्तेदार थी, ये सब थे हमारा शरण स्थान। जब उन लोगों का हाथ थक चुका है, अब कहीं से मदद नहीं आएगा पता चला, तब बोलते एकमात्र मेरा सहारा प्रभु है। कितना भक्ति, कितना विश्वास। कपटता इसको कहती है, हिपोक्रेसी। ये कपटता के साथ हम अगर रहेंगे तो कभी भी हम परमेश्वर की उपस्थिति से कुछ आशीष नहीं पा सकता है। तो बाइबल में लिखा मांगो, छोटी बात हो बड़ी बात हो, प्रभु से मांगो, परमेश्वर दे सकता है। इतनी बड़ी बात नहीं परमेश्वर के लिए आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देना। अगली बात, अनराइचस मोटिव। हमारा जीवन में कुछ बुरे बुरे विचार से हम प्रभु से मांगते। 4:3 पढ़ेंगे इसका, याकूब 4:3। कि बुरी इच्छा से मांगते हो, बुरी इच्छा से मांगते क्या हो। लिखा है? अनराइचस मोटिव। बुरी इच्छा से मांगना मतलब क्या हुआ? 4:2 में आपने देखा, तुम इसलिए नहीं पाते हो कि तुमने नहीं मांगा, तुम मांगते नहीं इसलिए नहीं पाया। 4:2 में। और 4:3 में लिखा है, अब जो लोग मांगते हैं फिर भी नहीं पाते हैं, कारण क्या है? कि बुरी इच्छा से मांगते बुरी हो। इच्छा से मांगते हो। इसका मतलब क्या है? बुरी इच्छा से मांगते हो। बुरी इच्छा से मांगना, धन के लिए प्रार्थना कर रहा है, आशीषित होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, संपत्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कपड़ा के लिए, बहुत सारा कपड़ा हो, गाड़ी हो, खाना हो, भरपूर हो, सारी चीज के लिए प्रार्थना। किस लिए? प्लेजर के लिए, हमारा जीवन में उड़ाने के लिए, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, शरीर को फुलाने के लिए, अपने परिवार में अच्छे से लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए, संसार वाले कैसे चल रहे हैं वैसे चलने के लिए हम कैसे मांग रहे हैं? बुरी इच्छा से। बुरी इच्छा प्रभु की नजरों में यह बुरी इच्छा है। कौन सा? संसार के सदृश्य बनना, संसार की समानता में बनना। इस दुनिया में 10 रुपए का भी चाय मिलता है, 1000 का भी चाय मिलता है कि नहीं? 10 रुपए में भी एक गिलास चाय मिलता है, 1000 नहीं, उससे भी महंगा चाय मिलता है, आपको मालूम है ना? 1000 से भी महंगा चाय मिलता है। लेकिन यह आपका चॉइस है कि मैं ये चाय के लिए कितना रुपया खर्च कर सकता हूं। यह आपके निर्णय है कि मैं एक चाय के लिए कितना रुपया उड़ाऊं। कई लोग अपग्रेड करने का जमाना है ना, अब 10,000 का मोबाइल, 20,000 का मोबाइल, 50,000 का मोबाइल, 1 लाख का मोबाइल, अपग्रेड जमाना चल रहा है। सब कुछ अपग्रेड करते 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 लोगों को ना अब 5-10 रुपए का चाय देखने से पसंद नहीं है। अब बोलते हैं मेरे को 500 रुपए का चाय चाहिए। अपग्रेड करते 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 लोग क्वालिटी के पीछे जाओ, मैं नहीं बोल रहा मत जाओ, अच्छे पदार्थ खाना चाहिए, हो सकता है सस्ते में मिलावट ज्यादा भी हो, लेकिन हमेशा याद रखना ओवर एक्सपेंस हम लोग जो कर रहे हैं परमेश्वर हिसाब मांगेगा। 500 रुपए का साड़ी से बहन खुश नहीं है, उनको 5,000 का साड़ी चाहिए। 1,000 का कुर्ते से वो खुश नहीं है, उनको 10,000 का कुर्ती चाहिए। 1,000 का कुर्ते में क्या छेद है क्या है? वो जो जला वाला है क्या कि खराब दिख रहा है? ओवर एक्सपेंस करना है। क्यों? संसार को दिखाना है कि मैं कितनी महंगे वस्त्र पहना हूं, संसार को दर्शाना है कि मैं कितना कॉस्टली लाइफ जी रहा हूं। किसको दिखाने की प्रयास कर रहे हो तुम? कल तुम मरोगे ना, तुम्हारा कॉफिन बॉक्स 3,000 में मिल जाता है, पता है? जब तुम मरोगे ना, तुम्हारा पेटी जो होता है ना जिसमें तुमको दफनाओगे वो सिर्फ 3,000 का है, उससे ज्यादा महंगा ही नहीं मिलता है। तुम्हारा वैल्यू इतना है, यह समझकर जीना। इस संसार में चाहे आप कितने भी उड़ाओ, लैविशली जियो, जितने भी पैसा खर्च करो, 10 रुपए का सामान की जगह आप 1,000 रुपए फालतू में उड़ा रहे हो, 900 का हिसाब परमेश्वर आपसे मांगेगा, याद रखना। वो पैसा किसी गरीब को दिया रहता तो, वो कोई जरूरतमंद को दे दिया रहता तो। आपके पड़ोस में रोटी के लिए वहां तड़प रहे हैं, यहां पर 50 रुपए की रोटी की जगह 5,000 के पीछे लगे हैं। ये परमेश्वर अनदेखी नहीं करेगा। इसलिए बाइबल में लिखा तुम मांगते हो, किस लिए मांग रहे हैं? बुरी इच्छा के साथ। धन मांग रहे बुरा इच्छा के लिए। क्यों? उड़ाना है, लैविश जीवन बिताना है, गाड़ियां खरीदना है, लोगों को दिखाना है, दिखावटी की आत्मा है। प्रभु नहीं देगा ये सब चीज।
क्या परमेश्वर एक पल के लिए चाहते तो सभी अंबानी नहीं बनते? प्रभु के भक्त लोग, आप प्रभु के बड़े बड़े दासों का कहानी निकालो, अमीर होकर आलीशान महल में रहने वाले लोग वो सब छोड़ छाड़ कर प्रभु के लिए आया है। उनका जीवन के अंत में उन लोग धनी बनकर नहीं गया, उन लोग जो था वो सब खोकर परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पण किया। असली संपत्ति ये धरती पर नहीं होता है। यहां का धन तुम्हें नहीं बचा सकता है। यहां का धन पर तुम्हारा मन लग गया तो तुम परमेश्वर से दूर चले जाओगे। वचन में लिखा है, दो स्वामी की सेवा कोई नहीं कर सकता। अगर धन तुम्हारा मालिक है, पैसा तुम्हारा मालिक है, तुम कभी भी परमेश्वर को दिल से सेवा नहीं कर पाओगे। जब मालिक का कॉल आएगा तुम ये मालिक को छोड़कर वहां भाग जाओगे। देख लो, मालिक का फोन आ गया तो तुम यहां का मालिक को छोड़कर तुम दूसरे जगह जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर पाएगा। क्या तुम्हारे लिए पैसा है बड़ा या परमेश्वर है? अपने आप को परख कर देखो। बाकी हमारा परमेश्वर की उपस्थिति में आप जो मांगते हैं हमेशा याद रखना, क्या मैं बुरी इच्छा के साथ मांगता हूं? ये जवाब मुझे मिलने से क्या फायदा है? क्या ये मैं परमेश्वर के लिए खर्च करने के लिए है? कि कई लोगों को इच्छा है, धन आ गया, पैसा आ गया तो मैं गरीबों को मदद करूंगा, किसी किसी को मैं दे दूंगा। अब तक आपने कितना दिया वो बताओ। अगर आपने अभी तक 1 रुपया भी नहीं निकाला तो धन आने के बाद भी 1 रुपया नहीं निकलने वाला है। देने वाला कमी में भी देता है। मैंने आपको सिखाया था ना, देने वाला घटी में देना शुरू करता है। देने वाला का आदत कहां से शुरू होता है? घटियों में से देता है। मकदूनिया चर्च के बारे में पौलुस कहते हैं, जब तुम घटी में थे तब तुमने उदार मन दिखाया। उदारता तब दिखाना पड़ती है जब घटी में हम रहेंगे। घटी में है, मेरे पास 10 रुपया है, दूसरे एक बहन आकर बोलते हैं मेरे को 5 रुपए चाहिए, मुझे उसमें से निकालकर देने का मन होगा, तभी परमेश्वर मेरे हाथ में 10 लाख सौंपेगा। क्योंकि प्रभु को पता है ये अपने से बढ़कर दूसरों के लिए भी सोचते हैं। एलिया एक विधवा के घर गई, बोली आपके पास क्या है? हमारे पास देखो 2 रोटी बनने के मुट्ठी में भर के आटा है, इसको बना के हम खा के मरेंगे, वो हम मेरे लिए ला दो, वो मुझे दे दो। देने के लिए तैयार हुआ तो वहां भरपूर ब्लेसिंग मिला। बिना दिए आप कभी मत सोचना मैं घटी में रहता हूं प्रभु, ऐसा परिस्थिति है, आशीष नहीं मिलेगा। कंजूसी तुम छुपा कर रखे हो, तुम कंजूसी कर रहे हो। तुम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु के लोगों को देना या परमेश्वर के भक्तों को देना या जरूरत में रहने वाले किसी भाई को बहन को देखकर अनदेखी कर लेते हैं और बोलते प्रभु मुझे धनी बना, मैं सबको मैं हेल्प करूंगा। कभी नहीं होने वाला है। तो इसलिए बाइबल में लिखा है अनराइचस मोटिव, जो भी हमारा प्लेजर, शारीरिक आनंद, अभिलाषाओं में उड़ाने के लिए, यहां लिखा है अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए। अब काफी पैसा रहेगा आपके पास तो आप चर्च में नहीं रहेगा, आप शायद आज होंगे अंटार्कटिका में, आप होंगे थाईलैंड में, आप कोई समुद्र के किनारे सो रहे होंगे। समझ में आया? काफी पैसा आपके पास रहेगा तो आप प्रार्थना में नहीं रहोगे, आप कहीं और दिखेगा। आपके संबंध धनी धनियों के साथ हो जाएगा। फिर आपका फोटो दिखेंगे वहां का हीरो के साथ, आपके फोटो दिखेगा यहां का बड़ा पॉलिटिक अधिकारी के साथ, आपके फोटो दिखेगा वहां लायनल मेसी के साथ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ, सचिन तेंदुलकर के साथ, शाहरुख खान के साथ। आपके फोटो बड़े बड़े लोगों के साथ दिखेगा पैसा आने से। मगर याद रखो एक बात, आपका फोटो प्रभु से अलग हो गया है। बाकी सब आपको संगति मिल जाएगा धन आने से। ये दुनिया आपको बुलाते हैं, पैसा आएगा, सब लोग आपके पीछे रहेगा, लेकिन याद रखना एक जन के साथ का रिश्ता वहां कट ऑफ हो जाता है। वो है हमारा परमेश्वर। वो आपके पास नहीं रहेगा, वो आपके पीछे नहीं आएगा, क्योंकि धन दौलत के पीछे आप भागने लगा, उस परमेश्वर आपके पीछे नहीं आएगा। इसलिए बाइबल में लिखा है तुम मांगते, तुम्हें इसलिए नहीं दिया जा रहा है परमेश्वर क्योंकि तुम अपना भोग विलास में उड़ाना चाहते हैं। सपना देखना कम करो, शारीरिक अभिलाषाओं का सपना देखना कम करो, बड़े बंगला का सपना देखना कम करो, बड़ी बड़ी गाड़ियों का सपना देखना कम करो, फैक्ट्री का मालिक बनते हुए दिखना बंद करो, बड़ी बड़ी जगहों का राज्य को, जमीन को खरीदना देखना कम करो। अब सोचना है तो स्वर्ग में जाने का सपना देखो, लोगों को भला करने का सपना देखो, लोगों के लिए प्रार्थना करने का सपना देखो, लोगों का जीवन की परेशानियों का सपना देखो। प्रियो, आपके प्रार्थना अगर सही ढंग का नहीं हुआ, केवल परमेश्वर को एक वेंडिंग मशीन समझते हो? वेंडिंग मशीन होता है, कुछ पैसा डाल दिया तो उसमें से पेप्सी, कोका कोला, आप एयरपोर्ट में, स्टेशन में सब दिखता है। वेंडिंग मशीन दिखता है ना, जिसके अंदर कुछ कुछ सामान रहते हैं, आप पैसा डालोगे तो सामान बाहर आएगा। पानी के लिए अब सेक्टर एरिया में जाओगे तो दिखेगा 5 रुपये डाल दो, पानी भर दो, पैसा दो, कुछ प्रार्थना करो, ले ले। वेंडिंग मशीन नहीं है परमेश्वर, आपको कुछ ऐसे देने वाला नहीं है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को परख कर ही जवाब देता है। तो पहली बात आपको समझना है, कभी भी लाइफस्टाइल उड़ाने के लिए, उड़ाऊ पुत्र बनने के लिए सोच रहे हो तो प्रभु आपको नो कहेंगे, उसमें बुरा नहीं लगने का है, क्योंकि आपकी भलाई के लिए परमेश्वर ने नो कहा है। अगला है हमारा जीवन में, अभी 4 कितना देखा हमने? 4 प्रकार के रीजन हमने देखा। अनरिसॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट, अनफॉरगिविंग माइंड, मतलब
कुछ कुछ झगड़ाएं हैं हमारा जीवन में जो हम लोग उसको सुलझने का कोशिश नहीं करते हैं। मरकुस 11 का 25 और 26 जल्दी पढ़े। मत्ती 5 का 23-24 पढ़े। एक जन मरकुस 11 का 25-26। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, हाँ। तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। बाइबल में क्या लिखा है उसी मरकुस 11 का 25-26 मत्ती नहीं। हाँ। और यदि तुम क्षमा ना करो, हाँ। तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। यस, बाइबल में क्या लिखा है कि जब कभी तुम प्रार्थना करने के लिए खड़े रहोगे, तब याद रखना कि तुम्हें यह समझ आ रहा है कि किसी को तुम्हारा मन में तुम्हारे प्रति कुछ है ना। जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारा मन में किसी की ओर से कुछ विरोध, हमारा मन में किसी के प्रति विरोध है, बैर है, गुस्सा है, नफरत है, वो बहन से बात नहीं कर रही है, उसका कॉल ब्लॉक लिस्ट में डाल के रखे हैं, मोबाइल में 100 ब्लॉक लिस्ट है और प्रभु जवाब दे बोल के हम बैठे हैं, तो परमेश्वर कहां से देगा? दूसरों को हमने गुस्से से रोक के रखा है, उसके बातों को अनसुनी कर रहे हैं। बाइबल का एक बेस नियम है, लोगों को तुम क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा क्षमा करेगा। ये एक बेस प्रिंसिपल है। और जब कभी तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हारा मन में यह याद आए, मैंने वो भाई के साथ जो किया है ना, बुरा लगे, या किसी के प्रति आपके अंदर बैर है, विरोध है, और कुछ विरोध है, तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध को क्षमा करे। मत्ती 5 का 23। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरा भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, हाँ। तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। 2 वचन पढ़ा, दोनों 2 प्रकार की बात है। पहला वचन में आपने प्रार्थना किया और आपके मन में किसी भाई के प्रति विरोध है, आपको किसी बहन के प्रति गुस्सा है, आप किसी के साथ कुड़ के चिड़ के झगड़ा से बैठे हैं। और दूसरी इंस्टेंस ऐसा है, जब आप प्रार्थना करने वेदी पर जाते हैं तो आपको स्मरण में आ रहा है कि मेरे भाई के मन में, यहां मेरा मन नहीं, किसका मन? भाई के मन, दूसरों के मन में मेरे प्रति। कई बार होते हैं ना, कोई बहन आपसे बात नहीं कर रहे, चर्च में आती है मगर आपको जय मसीह नहीं दे रही है, प्रेज द लॉर्ड नहीं दे रहे, आपको मन में लग रहा है कि मैंने क्या किया इसको, है इसके साथ मैंने क्या अपराध किया कि ये मुझे मुंह नहीं देती है, ये जवाब नहीं देती है, जय मसीह नहीं देती है। तो आपको होना चाहिए उसके पास जाए। उनका मन में प्रॉब्लम है, आपके मन में प्रॉब्लम है, टर्न हमारा ये है, जहां भी प्रॉब्लम हो जाना हमको है, आपको ही जाना है। उनके मन में हो, मेरे मन में हो, जाना आपको है। अगर मुझे लग रहा है कि ये बहन मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, उसको शायद मन में कुछ बुरा लग रहा है, मेरे प्रति होगा कुछ, मनुष्य है, कई बातों से होता है। किसी को बातचीत में ठेस लगा, लेन देन में, देखने में, करने में, विचार में अगर बुरा लगा, होता है ऐसा, लोगों को उनके अंदर बुरा सोच आ सकता है। तो मुझे ये मालूम हो रहा है कि ये बहन मुझसे चिढ़ के बैठी है, तो मेरा फर्जी बनता है कि मेरा एक जिम्मेदारी बनता है ये वो चिढ़ के ही रहे वहां पर, ऐसा नहीं, वो गुस्से में रहे। जब तक वो बात नहीं करेगी तब तक मैं भी बात नहीं करूंगा। यह सब परमेश्वर का रास्ता नहीं है। प्रभु कहता है तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले तुम्हें जाना पड़ेगा किसके पास? जिनके मन में ऐसा विचार है, जिनके मन में ऐसा सोच है, जो आपके साथ कुड़ के बैठे हैं, उनके पास जाकर आपको माफी मांगना है। पहले पूछना है, बहन आप किस बात से नाराज हो? क्या मैं भी जान सकता हूं? क्या मैं भी जान सकती हूं? आप मुझसे किस बात पे आप दुखी है? आप जरा बताओ तो मैं उसको साफ कर सकता हूं, उसको सॉल्व कर सकता हूं ना परेशानी। अगर बोल दिया बहन आपने उस दिन ऐसा बोले ना, मेरे को अच्छा नहीं लगा, अगर वो बोल रही है तो आपको एक शब्द में सॉरी, माफी मांगता हूं बोलने में कुछ नहीं होता है। अगर आपने ये बोलकर रिश्ता को बना लिया ना, यहां का रिश्ता जुड़ जाएगा, प्रभु के साथ का रिश्ता जुड़ जाएगा। यहां का रिश्ता टूटा पड़ा है और यहां का जोड़ने का प्रयास मत करना, नहीं जुड़ेगा ये। जब तक यहां नॉर्मल नहीं होगा ना, यहां से ऊपर नहीं जाएगा ये। तो पहले कहां का रिश्ता बनाना चाहिए? आपस का रिश्ता जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक कभी भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा है यदि आपके मन में हो या दूसरे के मन में हो, आपको जाकर क्या करना है? मेल कराना है। हमेशा हमेशा सोचते रहना, ठीक है, मेरे चारों तरफ बहन लोग हैं, भाई लोग हैं, क्या इन लोगों को किसी को मेरे प्रति गुस्सा है? हम लोग गवाही में एक शब्द बोलते हैं प्रपोज से पहले, हाँ, यदि किसी को क्या बोलते हैं? आप ही लोग बोलते हैं, मैं तो सुना हूं, क्या बोलते हैं? जाने अनजाने में अगर किसी से कुछ गलती मेरे से बन पड़ी है तो मैं माफी मांगता हूं, बैठ जाते हैं। हमने गहराई पे नहीं जाते। जाने अनजाने में जानबूझकर आपने बहुत गलती किया है, और अनजाने शब्द ऐड करने की आवश्यकता नहीं। वहां आपने जानबूझकर बहुत गलती करा है, आपको मालूम है कौन कौन कूद के बैठे हैं, फिर भी हम एक फॉर्मल तरीका,
एक फॉर्मल तरीके से बोलते हैं, जाने अनजाने में अगर किसी से गलती हुआ तो आप क्षमा कर लेना, फिर बैठ जाते हैं। और यही भाई यही बहन निकल कर अगला गलती करने के इंतजार में बैठे हैं। ये प्रभु जरा खत्म होने दो, मैं अगला गवाही के लिए बात बना देता हूं, अगला गवाही देने के लिए भी कुछ बनना चाहिए, तो और गलती करने बैठे हैं। और अगला संडे और खड़े होकर बोले जाने अनजाने में किसी से कोई गलती हो गया तो क्षमा करना। यही है तुम्हारा जीवन। कभी परमेश्वर का प्रार्थना का जवाब प्रभु से जो कर रहे हो ना, नहीं मिलेगा आपको। प्रार्थना को उत्तर मिलना है स्वभाव, एक साधारण बात नहीं है। बाइबल में लिखा है अनरिसॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट, जो ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा आपके बीच में जिसका समाधान नहीं हुआ, ऐसी चीजों के कारण भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगी। उसी में जोड़कर एक और रीजन मैं बताता हूं, अनरेस्पॉन्सिव हस्बैंड। पहला पत्रस 3:7, पहला पत्रस 3:7। वैसे ही हे पतियों, तुम पति लोग सब ध्यान देना, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। बुद्धिमानी से जीवन बिताना, हमेशा याद रखना, आप अपनी पत्नी के साथ जीवन बिताते तो बुद्धिमानी के साथ जीना, बेवकूफी मत करने बैठना। बुद्धिमानी से जीवन बिताना, अपनी पत्नियों के साथ जीवन। बाइबल में बुद्धि यूज करने के लिए कुछ कुछ जगह में बताया गया है, वो एक पत्नी के साथ रहते समय। पत्नियों के साथ ना एकदम बेवकूफी का काम मत करना, उन लोग उसको लेकर रख लेंगे, हिसाब बाद में आ जाएगा। तो यहां पर लिखा है तुम बुद्धिमानियों से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। उसका आदर। कई घरों में ऐसी स्थिति नहीं है, मैं यहां देखा हूं, बहुत सारे पहलवान बीवी भी होती है और उनका पति बहुत इतना रहता है, ऐसा भी लोग हैं। उन लोगों के लिए वचन लागू नहीं होता है, लेकिन मगर ये समझ लेना उन लोगों का मन नाजुक है। मन क्या है? कमजोर है। दिल से बहुत अच्छे हैं, मतलब जल्दी रोते हैं, बहुत जल्दी कमजोर हो जाते हैं ना महिला लोग, बहन लोगों का एक खासियत देखो। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिश है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। अगर आप ये बात नहीं जान रहे हो ना, आपकी प्रार्थना रुक सकते हैं। घर में कुछ बात के लिए झगड़ा हो गया, पति पत्नी आपस में, उस बात को मेल नहीं कराया और बैठकर प्रार्थना करोगे तो प्रभु से प्रार्थना का जवाब नहीं मिल सकता है। हमेशा याद रखना, पारिवारिक जीवन में कितना अधिक महत्व है। दोनों अगर एक मन का नहीं हुआ, मत्ती 18 में हम पढ़ते हैं 18-19 में, अगर पृथ्वी पर 2 या 3 मेरे नाम से जहां इकट्ठे होकर मांगेगा उसके बीच में मैं हूं। तो परमेश्वर की उस वचन को याद करके पति पत्नी का रिश्ता को हमको बनाना है। कभी क्या होता है, किसी बात के लिए झगड़ा हो जाते हैं, किसी बात के लिए नाराज हो जाती है। हमको पति लोगों को खासकर याद रखना है, आपकी पत्नी किस बात के लिए चिढ़ के बैठे हैं, आपकी पत्नी किस बात के लिए दुखी है, समझने का प्रयास हम कर सकते हैं, उसमें बुराई नहीं। हो सकते हर एक सपना पत्नियों का हम पूरा ना कर सके, लेकिन उसको जानना अवश्य है। बीच बीच में परखते रहना है, ये टेम्परेचर चेक करते रहना है। क्या मेरी बीवी मेरे से नाराज है, क्या मेरे पति मेरे से नाराज है, दोनों का फर्ज बनता है। क्या ये मेरे साथ अच्छे रिश्ते में है? अगर ऐसा नहीं है तो आपका प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा। पहले एक परिवार में पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया। पति बोला कि अब से तू मेरे लिए खाना मत बनाओ, तू मेरा कपड़ा नहीं धोना, खाना मत बनाना, ये सब मैं भी जानता हूं। हम फिर गुस्से में हम कम नहीं रहते हैं, बोलने के लिए 1000 बात बोल लेते हैं, काम करने के वक्त आने पर पता चल जाते हैं। एक घर में ऐसा हो गया, बीवी को बोला कि अब से तू मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं खुद बना के मैं खा लूंगा। गुस्से में जाकर पति किचन में 4 ब्रेड सेक दिया और वहां पर हरी चटनी है वो लगाकर खाना भी चालू किया। कुछ देर के बाद ये 1 घंटे तक बेचारा एकदम चुपचाप बैठे हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं, एकदम चुप बैठा है। थोड़ी देर के बाद किचन से आवाज आ रहा है, बीवी चिल्ला कर बोलती है, मैंने किचन में मेहंदी भिगोई थी, वो कहाँ गया? मेहंदी भिगाने के लिए वहां रखी थी, उसको पति उठाकर चटनी बनाकर ब्रेड के साथ सेक कर खा लिया है। अब पति एकदम गुमसुम होकर अब शांति से अब कुछ जवाब दे सकता है क्या? गुस्से में है दोनों, आपस की गुस्सा। आप एक बात याद रखना, बाइबल में लिखा है आपकी पत्नी आपका हेल्पर, एक नौकर की टाइप का नहीं है। आप गिरे ना बोलकर एक सपोर्ट है, आप ना गिरे बोलकर एक सपोर्ट है। ऐसा नहीं कि आपका नौकर है, आप जो काम करवाओ, ऐसा नहीं। बाइबल में उचित मददगार जो शब्द है, हेल्पर जो लिखा गया है, वो हेल्पर ही है। पवित्र आत्मा भी, पवित्र आत्मा हमारा नौकर नहीं है कि नहीं? पवित्र आत्मा को भी सहायक कहा गया। आदम को हवा देकर प्रभु ने कहा ये तुम्हारे लिए सहायक है। यही सहायता पवित्र आत्मा भी करते हैं, तो उसका मतलब वो नौकर नहीं कि हम उस पर प्रभुता करें। उसका भी इच्छा है, पवित्र आत्मा भी दुखी होता है, तो
आपकी पत्नी भी दुखी होती है, उनका भी जरूरत पूरा नहीं होने से परमेश्वर आपका प्रार्थना का जवाब नहीं सुनेगा। कलीसियाओं में अक्सर बाइबल में लिखा गया पुरुष अपना हाथ उठाकर प्रार्थना करे, क्योंकि पुरुषों का प्रार्थना को ज्यादा प्राथमिकता दिया गया। लेकिन पुरुष ये प्रार्थना करने से पहले हमेशा सोचना, मेरा यह हाथ उठाने के लिए मैं लायक हूं? क्या मैंने मेरी बीवी पर हाथ उठाई है? क्या मैंने अपने लोगों पर अपने प्यार करने वाले, अपने शरीर बोलकर, एक तन बोलकर जिसके साथ रहता हूं उसके साथ मैंने अन्याय किया है? मैंने उसको छोड़कर दूसरे महिलाओं की ओर किसी ने कहा कोई भी कभी भी अपने सपना में अपना बीवी को नहीं देखती है, कोई भी अपने सपना में कभी बीवी को नहीं देखती है, बाकी सभी बहनों को, बाकी सभी भाइयों को दिखते हैं। किसी ने कहा यह सब कुछ सच्चाई है। कभी आपके सपना में आपकी बीवी आई? हाँ आई, मास्टर जी सताने के लिए आई। आप उस समय वो पार्क में घूम रहे थे, आप उस समय हवाई जहाज में उड़ रहे थे, आपके बगल में कौन बैठे थे याद है? वो नाजुक परी कौन थी? वो है बुढ़ा हो गया है फिर भी नाजुक परी के साथ है। आपके विचारों में, आपके सोच में अगर आपकी पत्नी के प्रति प्यार है, मोहब्बत है, वफादारी है, तो आपकी सपना में आपकी बीवी पहले आएगी। आप उनकी ही शक्ल देखोगे। दूसरे औरत अगर आ रहे तो आपकी गलत चाल है, कहीं ना कहीं गलती है। याद रखना प्रियो, हमारा जीवन में पति पत्नी का रिश्ता, परिवार में अगर ठीक रिश्ता नहीं है तो कोशिश मत करो, प्रार्थना का जवाब आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए बाइबल में लिखा है, पतरस की पत्री में हमने क्या पढ़ा? स्त्री के साथ या आप पति पत्नी लोग आपस में मेल मिलाप में रहना। पहला पतरस 3:7 में हमने पढ़ा, इससे क्या हो जाएगा? तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए, तुम्हारी प्रार्थना सुना जाएगा। आपको परमेश्वर के द्वारा दिया गया परिवार को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश करेंगे। आपकी पत्नी आपके लिए ब्लेसिंग है, हमेशा याद रखना। कितने लोग बोलते हैं मेरे पत्नी मेरे लिए ब्लेसिंग है? दूसरे लड़के, दूसरी लड़की आकर आपको हैंडसम बोलेंगे, आप बहुत हैंडसम दिख रहे हो। बहन लोग आपके पास, दूसरे लड़के लोग आकर बोलेंगे आप बहुत खूबसूरत हो। वो जितने भी हैंडसम बोलेंगे आप उनकी बातों पर मत आना, बार बार आईना देखते रहना, तो सच्चाई पता चल जाएगा। वो आपको झूठी तारीफ करते हैं, उनकी बातों पर मत आना। उनकी बातों पर आओगे तो फिर फंस जाओगे। वो आपका परिवार को तोड़कर रहेगी। वो आपको दुख में, आपके जीवन की परेशानियों में, अकेलेपन में साथ देने की कोशिश करेंगे, पत्नी की जैसे, पति के जैसे। याद रखना, कभी भी पति नहीं बनेगा वो, कभी भी वो पत्नी नहीं बन सकता है। आपकी परेशानियों को शुरू से जानने वाला आपके साथ को प्रभु ने जोड़ा है। उससे अगर आपका रिश्ता नहीं बन रहा है, कई लोग फंस जाते हैं, कई लोग बैठकर ऐसी गलतियों में डूब जाते हैं, कहीं ना कहीं से सांत्वना मिल रहा है। बीच में एक लड़का का कहानी मैंने पढ़ा था, उसका बीवी से परेशान होकर फेसबुक में चैटिंग करते रहा, प्रोफाइल में नाजुक परी लिख के रखती है, सामने आने पर 80 किलो वजनदार वाली है। तो ये बेहोश हो गया। एक बार समुद्र के किनारे पे दोनों के एंगेजमेंट के लिए हमारा केरल में एक लड़का ने बुलाया, तो बुढ़ी औरत आके सामने खड़ी है, बोलते आप इतने दिन मेरे से बात कर रहे थे, इतने दिन तसल्ली की बात मैं बोल रहा था आपको, मेरे तरफ से चैटिंग हो रहा था। हम लोगों को लगता है कि ये हमें सांत्वना देता है। पत्नी से परेशान होकर दूसरी औरत के पीछे भागने वालों, पति से परेशान होकर दूसरे आदमियों के पीछे भागने वालों, याद रखना परमेश्वर के कलाम में एक वचन है जिसको कहते हैं, पहला पतरस 3:7 में कहते हैं, हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से अपनी पत्नियों के साथ निर्वाह करो, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर। कमी घटी होता है, याद रखना वो निर्बल पात्र है। कुछ गलती हुआ, मुफट कुछ झगड़ा किया, सब्जी में थोड़ा ज्यादा नमक हो गया, तीखा जो थोड़ा ज्यादा हो गए, निर्बल पात्र है। ये बात समझ लीजिए। कोई भी ऐसा परेशानी नहीं जो सुलझा नहीं सकता। नमक ज्यादा हो गया, थोड़ा सा पानी डाल दो, हो गया। इतनी बड़ी बात बढ़ाने के लिए नहीं है। तो हर एक बातों में हम क्या कर सकते हैं? बुद्धिमानी के साथ अपने परिवार को ले चलना चाहिए। और क्या होगा? तुम आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिश है, दोनों वारिश है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। अगर नाराज होकर बीवी घर में बैठी है और आप बैठकर जितने भी उपवास करो, प्रार्थना करो, जवाब नहीं मिलेगा। अब बीच में हम लोग, एक हमारा प्रभु के दास एक भाई है, उनसे मिला, पहले से साथ देना चाहिए।
तो हम अपने व्यस्त शेड्यूल को, हम अपने बिजी लाइफ में हमेशा याद रखना, मेरे जीवन साथी खुश है या नहीं। किस बात के लिए? हमारी रिश्ता के लिए। यह नहीं कि वो नहीं मिला, यह नहीं मिला, उस बात के लिए नहीं। आपके लेन देन से वो खुश है, आपकी बातचीत से वो खुश है? क्या आप कुछ छुपा रहे हो उसके सामने से? क्या आप कुछ हाइड करके रख रहे हो? क्या ऐसी कुछ चीज है जो आप अपने बीवी के सामने नहीं बोल पा रहे, आप अपने पति के सामने नहीं बोल पा रहे? ऐसा रहेगा तुम्हारा मन की दुआ, चाहे कितने भी मक्खन लगाकर, तेल लगाकर, तुम जितने भी उसमें हनी लगाकर तुम प्रार्थना करो, परमेश्वर के सामने सुगंध एक धूप के समान वो ग्रहण योग्य नहीं होगा। परमेश्वर उस प्रार्थना को अनसुनी कर देगा, प्रभु उस प्रार्थना की ओर कान नहीं लगाएगा। तो पहले रिश्ता को मेंटेन करना है। प्रार्थना के लिए छोटी छोटी बात मैं बता रहा हूं, कई बार हम अनदेखी कर लेता है। बाइबल में यह भी लिखा है, अगर तुम्हारा रिश्ता पत्नी के साथ सही नहीं होगा तो जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक जाएगा। प्रार्थना रुक जाएगा मतलब क्या है? तुम प्रार्थना नहीं कर पाओगे, नहीं, तुम्हारी प्रार्थना यहां से वहां नहीं जाएगा। बच्चे लोग जो जहाज छोड़ते वैसे हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा हमारी प्रार्थना। तो प्रार्थना ना रुके, जवाब आने के लिए पति पत्नी का रिश्ता सही होना जरूरी है। कितना रीजन हो गया? 5। ओके, और चाहिए? नीति वचन 21 का 13 पढ़ेंगे। अनकंपैशनेट हार्ट, नीति वचन 21 का 13। मैं समाप्त करता हूं, टाइम आगे बढ़ चुका है। नीति वचन 21 का 13। जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे, जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे, वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। देखो, परमेश्वर कहते हैं जो कंगाल की दुहाई पर, गरीब की दुहाई पर आप ध्यान नहीं दिया, वो भी पुकारेगा। आप जब पुकारोगे तो परमेश्वर भी आपका नहीं सुनेगा, क्योंकि आपने कंगाल की सुधि पर, उनका दुहाई पर ध्यान नहीं दिया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 17-18। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 17 और 18। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर, वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे, तो उससे परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है? कैसे बना रह सकता है? हम बोलते हैं ना, हम उसके बाद यूहन्ना ने एक सुंदर वचन लिखा, 18 में पढ़ो। हे बालकों, हे बालकों, हम वचन और हम बातचीत से, बातों से, वचनों और जीभ से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। बातों से प्रेम मत करो। लोगों को एकदम प्रेम दिखाते हैं, बहन आपके पास कुछ नहीं है, आपको बहुत परेशानी है ना, प्रभु आपको आशीष दे, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु जी इस बहन को ब्लेसिंग दे। बातों से प्रेम मत करो। तुम्हारे पास उसका सामान है, उसको क्या चाहिए करके तुमको पता है, और उनके जो देने लायक अगर तुम्हारे पास रखकर तुम परमेश्वर पर भरोसा रख। बहन बोलना, गरीब को देखा और वो ठंडी से तड़प रहा और उनको बोलते हैं भाई जाकर एक कंबल ओढ़ ले। उनके पास कंबल खरीदने का पैसा होता तो वैसा तड़पता नहीं रहता। और हम बोलते तुम जाओ, तुम जाके खरीदो, जय मसीह प्रेज़ द लॉर्ड बोलकर भेजने के बराबर है। कई लोग होते हैं ना, दुख में रहने वाले लोगों को देखे, बहन मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, चिंता मत करो, मैं आपके लिए बहुत प्रार्थना करूंगा। बहुत प्रार्थना के बजाय आप उनको जो जरूरत का है वो सामान अभी दे सकते हैं, अगर आपके पास क्षमता है। इसी को बाइबल में कहा गया, तुम कंगालों की दोहाई को क्या किया? अनसुनी किया। अब आप भी पुकारोगे एक दिन, याद रखो परमेश्वर अनसुनी कर देगा। इसलिए बाइबल में लिखा, वो कंगाल कौन है? हम संसार का भूख तो नहीं मिटा सकते हैं, वी कैन नॉट फीड द वर्ल्ड, पूरा दुनिया को हम फीड नहीं कर सकते हैं, हम संसार को पूरा हंगर को मिटाने की कोशिश नहीं कर सकते। बट परमेश्वर ने क्या कहा? वो कंगाल कौन है? यहां पर साफ लिखा है 17 में, तुम्हारे बीच में तुम्हारा भाई। क्या लिखा है वहां 17 में? जिस किसी के पास संसार की, कितना अलग किया गया ना, संसार की संपत्ति। जिस किसी के पास संसार की संपत्ति है, स्वर्गीय संपत्ति नहीं कहा गया, जिस किसी के पास संसार की संपत्ति है और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे। आपको पता चल रहा है आपकी बगल में बैठी वाली बहन 2-3 हफ्ते से एक ही कपड़ा पहन के आ रही है। अगर आप ध्यान दिया है आपको पता चल जाएगा, आपकी बगल में बैठी वाली बहन ने, अगर उनके पास एक ही कपड़ा मैं बार बार देख रहा हूं, उससे जरा बात करो, बहन आपके पास दूसरा कपड़ा है? अगर हो, कुछ लोग होते शौक से एक ही कपड़ा पहनते रहते, वो अलग बात है। अगर उनके पास कपड़ा नहीं है और आपको लग रहा है कि आपके ड्रॉयर में कितना है, तरह तरह का रंग बिरंग कपड़ा रखा है, और उसमें से देने का अगर मन आपको नहीं हुआ और आप बोल रहे बहन मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपको कपड़ा दे, वो प्रार्थना उसको नहीं चाहिए, उस प्रार्थना से कोई फायदा नहीं। मैंने बोला अनाज हो, पैसा हो, कोई भी विषय हो, अगर आपको समझ आ रहा है कि उस बहन के जीवन में घटी है, उनका जीवन में परेशानी है। बाइबल में क्या लिखा है? मैं गरीब था, मैं कंगाल था, मैं कैद में था, तुमने मुझसे मुलाकात किया। जो कुछ हम इन लोगों को करेंगे वो प्रभु को करने के बराबर है।
न्याय का दिन में परमेश्वर सवाल करेगा, बहन आपने तो बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना की, अन्य भाषा में उछल कूद कर नाचते रहे, लेकिन तुम्हारे बगल में बैठकर एक बहन आंसू बहाती रही, उसके घर में सेकने के लिए रोटी नहीं था, उसके घर में उनका बच्चे को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं थे, और तुमने भरपूर भोजन करके डकार लेकर प्रभु के भवन में तुमने बैठा। क्या तुमने उसकी बातों को अनसुनी किया? इसीलिए परमेश्वर के राज्य में रहने की तुम लायक नहीं है। याद रखो, हम यहां पर जो कर रहे हैं वो मसीह के लिए कर रहे हैं। इसलिए वचन में लिखा है, हम बातों से, जीभ से प्रेम ना करो, कर्मों के द्वारा प्रेम करो। पौलुस ने, याकूब ने क्या कहा? कर्म रहित विश्वास अधूरा है। विश्वास में कर्म भी जोड़ो, कुछ एक्ट दिखाओ, डीड्स दिखाओ। हम केवल परमेश्वर प्रेम है बोलने से नहीं होता, वो प्रेम दूसरों को दिखाओ, उसके संगति देकर दिखाओ, तब उनको पता चल जाएगा सचमुच में परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि ये बहन मुझसे ऐसा प्रेम कर रहा है। तो बाइबल में लिखा है, अनकंपैशनेट हार्ट, जिनके मन में किसी के प्रति तरस नहीं होता है ना, ऐसे लोग का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद नहीं आता है। एक और पॉइंट बोलकर मैं समाप्त करता हूं, अनफेमिलियरिटी विथ वर्ड्स, गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन के साथ अज्ञानता रखने से हमारा प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। यूहन्ना 15:7, यूहन्ना 15:7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। या देखो, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, वचन तुम्हारे अंदर बसे, जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन की अनुपस्थिति, कमी, बाइबल नहीं पढ़ना, प्रभु की वायदाओं को ना लेना हमारा जीवन से आशीषों को रोक सकते हैं। हमेशा प्रभु के वचन को पढ़ो, कलाम को पढ़ो, प्रतिदिन बाइबल मनन करो। वचन के द्वारा बड़ी खजाना आपके जीवन में आ जाएगी, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। लगभग 8 बिंदु मैंने शायद आपके सामने रखा हूं मेरे हिसाब से, मैं एक बार और रिपीट करते जाता हूं। अनकन्फेस्ड सिन, जो पाप कभी हमने माफी नहीं मांगा। दूसरा, अनप्रेयर्ड प्रेयर्स, जो प्रार्थना हमने नहीं किया, उसके वजह से भी परमेश्वर हमारा नहीं सुनता। अनबिलीविंग माइंड, अविश्वासी हृदय के कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। अनराइचस मोटिव्स, हमारा जीवन का उन सारी बुरी इच्छाओं की वजह से परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। अनरिसॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट, हमारे पारिवारिक जीवन में जो झगड़ा लड़ाइयाँ जिसकी हमने फॉरगिवनेस नहीं किया या एक दूसरे के साथ मेल नहीं कराया, उसके वजह से परमेश्वर हमारा नहीं सुनेगा। अनकम्पैशनेट हार्ट, जिस हृदय में तरस नहीं है, उससे भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। अनरेस्पॉन्सिव हस्बैंड, पति जो अपनी पत्नी को समझकर उनके साथ उनका परेशानियों को ना जानकर पारिवारिक जीवन को आगे ना बढ़ाने से भी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। अनफेमिलियरिटी विथ गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन के साथ आज्ञाकारिता, परमेश्वर के वचन के साथ हम जान पहचान ना रहना हमारा जीवन में प्रार्थना से हमें दूर रख सकता है, जवाब से हमें दूर रख सकता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें जवाब देने वाला है। प्रभु हमारे लिए हर एक प्रार्थना को उत्तर देता है। प्रार्थना से बड़े बड़े भक्तों का जीवन में जवाब आया था। आपको मालूम है, एलिया ने प्रार्थना किया, स्वर्ग से आग उतरा करके हम पढ़ते हैं। दानियल का प्रार्थना ने परमेश्वर ने सुना, सिंहों का मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया है। एलिया, दानियल, बड़े बड़े भक्त लोग परमेश्वर से प्रार्थना करता था, उनका प्रार्थना का जवाब परमेश्वर ने देता था, क्योंकि वो मन में ऐसी विचार नहीं रखते थे। उनके जीवन ठीक था, उनका जीवन सही चाल में थे, इसलिए प्रभु ने उनको जवाब दिया। हमारा भी जीवन में परमेश्वर ऐसा जवाब दे। इन वचनों के द्वारा प्रभु सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह। परमेश्वर सभी को सहायता करने पाए।